सारे वादरायन के मन में मेरे प्रति गलत धारणाएं बैठ गई है। मैं तो वैशाली को ध्रुपद और उसके अराजक तत्वों से बचा रहा था। क्या वहाँ ध्रुपद आया था? हाँ, और वैशाली को जबरदस्ती घसीट के ले जा रहा था। हमने उसे बचाया। वैशाली हमारी सब कुछ है। हम वैशाली से प्रेम करते हैं। प्रेम? नाना प्रेम क्या होता है? प्रेम प्रेम हाँ वही प्रेम। नाना माँ बताओ ना प्रेम क्या होता है? प्रेम तो आप मुझसे, आजोबा से, इंदु दीदी, प्राची से, सभी से करते हैं। वो तो करते हैं। अब हम तुम्हें कैसे समझाएं? बताओ ना नाना भाऊ, ये कैसा प्रेम है? प्रेम एक अलौकिक अनुभूति है, जीवन का मूल कारण। इसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य अपने आप को भी भूल जाता है। इतना समझो कि मनुष्य और ईश्वर में प्रेम सेतु का काम करता है। खुदाबख्श गालिब ने एक खूब शेर कहा, तस्कीरा सोज़े मोहब्बत का किया था एक, तस्कीरा सोज़े मोहब्बत का किया था एक बार, तादम ए मर्ग जुबान से मेरी छाले ना गए। सुभान अल्लाह। प्रेम की आग जो दिल में जली रहती है, उसे केवल एक बार कह दिया तो मरते दम तक जुबान से छाले न गए। वाह, अद्भुत। इससे अच्छी प्रेम की व्याख्या और क्या हो सकती? यदि यही प्रेम है तो लोग अपनों को भूल जाएंगे, फिर इस देश को क्या याद रखेंगे? मैं तो अपने जीवन में कभी ऐसा प्रेम नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे हृदय में तो केवल इन फिरंगियों को भगाने की आग है। मन्नू दीदी, मैं बताऊं प्रेम क्या होता है? बताओ। मन्नू दीदी जरा झुको। लो। मात्र 40,000। इतना तो बारात के आगत स्वागत में व्यय हो जाएगा। और आप तो जानते हैं श्रीमंत सरकार का हाथ कितना खुला हुआ है। पर मुरुपन जी, हम कर भी क्या सकते हैं? पिछले साल फिरंगियों ने पेंशन भी तो पूरी नहीं भेजी। परंतु सखाराम जी, इस बात से श्रीमंत सरकार को अवगत कराना अति आवश्यक है, अन्यथा। बाबा। आओ बेटे। बाबा, ये प्रेम क्या होता है? विलक्षण कन्या, निश्चल प्रश्न। मुरुपन जी, मैं तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। मुझे तो आप आज्ञा दें। बाबा बताओ ना। पहले ये बताओ, ये प्रश्न तुम्हारे मन में आया कैसे? बाबा, नाना भाव कह रहे थे उन्हें वैशाली दीदी से प्रेम हो गया है। एक काम करो बेटे, रामायण तो लेकर आओ। ये लीजिए। प्रेम, प्रेम। बेटे, तुम्हें प्रेम की व्याख्या समझाना बहुत कठिन है। जब बड़ी हो जाओगी अपने आप समझ जाओगी। परंतु इतना जान लो, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने पहली बार सीता माता को पुष्प वाटिका में देखा, तो उन्हें कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ जो वो अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण जी को बताने में असमर्थ थे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सीय देख शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन न आवा। अर्थात सीता जी को देखकर श्री रामचंद्र जी का हृदय सराहना तो कर रहा था,
परंतु वो कह नहीं पा रहे थे। बाबा मैं अभी नहीं समझी, अगर प्रेम हो गया फिर क्या होता है? फिर विवाह हो जाता है, जैसे श्री रामचंद्र जी का सीता जी से हुआ। ओ? और बेटे, विवाह एक सामाजिक संस्कार है जिसमें दो परिवार अपना अस्तित्व भूलकर एक हो जाते हैं। जैसे जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा तो तुम्हारे और तुम्हारे पति के परिवार से एक नया परिवार जन्म लेगा। रामलीला में जो कुछ भी हुआ वो साधारण बात नहीं है, चिंता का विषय है। दर्शकों में हम हिंदुस्तानी के अलावा फिरंगी भी थे। क्या प्रभाव पड़ा होगा उन पर? यही तो वो चाहते कि हम आपस में लड़े। श्रीमंत सरकार, आप एक एक बात सत्य कह रहे हैं। आचार्य वादरायण का व्यवहार कटु से कटुतर होता चला जा रहा है। यहां आप एक शक्तिशाली मराठा होने के बावजूद उनसे विनम्रता से सिर झुकाकर मिलते हैं, वहीं आचार्य वादरायण सदैव आपको अपमानित करते रहते हैं। पापा साहब, हमारे मंदो दीदी ने वैशाली दीदी को बचा लिया। मनु, हाँ पापा साहब, वो तो नाव में कूद गई थी ना। लेकिन क्यों? आजोबा, वो हमारे नाना भाव से प्रेम करती है। आजोबा, क्या वैशाली दीदी और नाना भाव का विवाह नहीं हो सकता? ये तो सामाजिक संस्कार है जिसमें दो परिवार अपना अस्तित्व भूलकर एक हो जाते हैं। आजोबा, कुछ कीजिए ना। नहीं बेटी, ये संभव नहीं है। आपसे कुछ कहूं? बात तो मनु ने बिल्कुल सही कही है। अब नहीं जानती, दिखा नहीं कितना उग्र स्वभाव है वादरायण का। हमारे लिए उसके दिल में कितना क्रोध भरा है। क्रोध भरा है, लेकिन आपके लिए नहीं, बिठूर के पेशवा के लिए। आप एक पेशवा की हैसियत से नहीं, एक पिता बनकर जाइए, फिर देखिएगा वो अवश्य मान जाएंगे। वैशाली, थोड़ा दूध पी लो। कल से तुमने कुछ भी खाया पिया नहीं है वैशाली। मन नहीं है माँ। मैं जानती हूँ वैशाली, तुम पर क्या बीत रही है। तुम नाना से प्रेम करती हो ना? प्रेम तो निष्पाप होता है वैशाली, किंतु क्या करें, हम स्त्रियों का भाग्य ईश्वर से ज्यादा इस पुरुष प्रधान समाज ने लिखा है। कई बार अपने ही सपनों को अपने ही पांव तले कुचलकर हम प्रसन्न हैं, ऐसा अभिनय भी करना पड़ता है वैशाली।
सुनिए जी, वैशाली को बहुत तेज ज्वर है। यदि वैद्य जी को बुला देते तो। यशोदा, बहुत सोच विचार करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस समस्या का एकमात्र समाधान है विवाह। शीघ्र विवाह। किंतु किससे जी? किसी से, कहीं भी, जो भी मिल जाए। मैं आज ही शास्त्री जी से परामर्श करता हूं, तत्काल। बेटे। बाबा साहब, आप? हाँ बेटे, हम तुमसे कुछ पूछने आए हैं। क्या तुम वैशाली से प्रेम करते हो? बताइए। आप भी ना अभी भी पूछ रहे हैं? यदि ऐसा है तो हम अवश्य वादरायण जी से बात करेंगे। मोरोपन, आपकी बेटी हमारे लिए सौभाग्य बनकर आई है। इंदु का रिश्ता भी मनु के कारण तय हुआ और आज नाना का रिश्ता भी मनु के कारण ही तय हो रहा है। ऐसी प्रतिभा विरले जन्म लेती है मोरोपंत। हे देवा, उसे वर भी उसकी प्रतिभा योग्य देना। हम तो ये चाहते हैं कि वो किसी राज्य की महारानी बने। बाबा, क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं बेटे। तो फिर आप सोए नहीं? सो जाऊंगा, परंतु बेटे श्रीमंत सरकार की आवाज कानों में गूंज रही थी और मैंने सपने में देखा तू महारानी बनकर सिंहासन पर बैठी है। मैं और महारानी?
श्रीमान, हम लोग झांसी से आए। यहाँ से बिठूर कितनी दूर है? वो सामने, बस 1 मील की दूरी पर। वो पटकर जी, भगवान की कृपा से झांसी की भावी रानी के गांव हम पहुंच चुके हैं। अब भगवान से यही प्रार्थना है कि मणिकर्णिका से हमें शीघ्रातिशीघ्र मिलवा दें। आइए भगवान। ये नहीं, ढाके का बजाज जो उत्तरी लाया था ना, वो लाइए। मनु, प्राची, तुम क्यों हंस रही हो? आप तो ऐसे तैयार हो रहे जैसे आज ही आपका विवाह है। नहीं नहीं, वो हम कहीं जा रहे हैं। लाइए। आप क्या कर रहे थे? बेटा, आज हमारे नाना का शगुन जा रहा है। इस प्रकार निछावर कर देने से संबंध बनने में कोई व्यवधान नहीं आती। आप कहीं जा रहे हैं? आजोबा के साथ आचार्य जी के यहाँ। नहीं नहीं बेटा, अभी तो केवल संबंध बनाने के लिए इसके आजोबा साहब शगुन लेकर जाएंगे। ऐसे में वर नहीं जाता। उदास क्यों हो तो नाना भाऊ? हम छिपके देखने चलते। नहीं प्राची, बुरी बात। क्यों क्यों बुरी बात है? इंद्रदेव के सामने आपने तो कहा था चलो भाऊजी को देखने चलते हैं। उस समय तो हमने भाऊजी को देखा नहीं था, इसलिए गए थे। वैशाली दीदी को तो हम सबने देखा है ना। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये संबंध बन जाए और सारे विवाद समाप्त हो जाए। हम सब एक हो जाएंगे, फिर ये अंग्रेज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। मनु, बताइए आपको क्या उपहार में चाहिए? उपहार? हाँ, आज हम बहुत प्रसन्न हैं। मैं भी हूँ। मनु, आपने बताया नहीं कि आपको क्या उपहार चाहिए? मांग लूंगी नाना भाऊ, समय तो आने दीजिए। हमसे अब तुम भी नृत्य सीख लो और झांसी चली जाओ। क्या पता झांसी के राजा की दृष्टि तुम पर पड़ जाए और तुम भी झांसी की महारानी बन जाओ। क्या हुआ शांता, तुम लोग इतनी हंस क्यों रही हो? ये भी अब झांसी के सपने देख रही है। झांसी के सपने? हाँ, झांसी के राजा अपने लिए महारानी ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्या उनका विवाह नहीं हुआ? अब ये तो पता नहीं, पर वो जिस भी कन्या से विवाह करेंगे उसे नृत्य भली भांति आना चाहिए। नृत्य तो नाचने गाने वालियों को आता है, क्या वो उन्हें महारानी बना लेंगे? हाँ, सुनने में आया है कि झांसी के राजा इसी कारण से नृत्य प्रतियोगिता करवा रहे हैं।